Hello students. So today our topic is to find out the energy stored in a capacitor. तो बेसिकली बच्चे जो कैपेसिटर में एनर्जी होती है वो होती किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, राइट? तो फॉर दैट आई विल कंसिडर अ कैपेसिटर, right? Suppose initially it is uncharged, right? Suppose its plates are having no charge, so I have connected it to the external supply source. ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इसके प्लेट्स के ऊपर. एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी कैपेसिटर को किसी वोल्टेज सप्लाई सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे फिर तो उस कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, ठीक है. लेकिन अगर आप उसी कैपेसिटर को वंस इट हैज़ बीन चार्ज्ड, अगर आप उसी कैपेसिटर को आप किसी सपोज वायर के साथ या किसी भी सपोज बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, सपोज दिस इज अ बल्ब, अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, राइट? जब आप किसी वोल्टेज सप्लाई सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे तो ये इसकी चार्जिंग होगी, लेकिन जब आप उसको हटा के किसी भी और डिवाइस के साथ लगा दोगे, जैसे मैंने एग्जांपल ली है बल्ब की, तो इसकी डिस्चार्जिंग होने लग जाएगी. मतलब जितना चार्ज हमने इसकी प्लेट्स पे डिपॉजिट करवाया था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसकी चार्जिंग होती कैसे है. जब मैंने कहा कि ये मैंने अनचार्ज कैपेसिटर लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, जब मैंने ये स्टार्टिंग में नहीं है इसकी प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज, जैसे ही मैंने इसके साथ इसके V वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ इसकी साइड्स पे, यहाँ पे जो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को उठा के ये बैटरी यहाँ पे उसको भेजती रहेगी, राइट? आई एम अगेन रिपीटिंग, ये बैटरी पॉजिटिव चार्ज को 2 नंबर प्लेट से उठा के कहाँ भेजती रहेगी? 1 नंबर प्लेट पे भेजती रहेगी, ठीक है. इसी के लिए उसको जितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड वाली प्लेट से जितने चार्ज पॉजिटिव चार्ज को उठा के वो 1 पे भेज के डिपॉजिट करवा रही है, जितना काम इसके लिए उसको करना पड़ रहा है वही उसमें स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, राइट? आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ. तो उसके लिए मैं सपोज कर लेती हूँ कि, तो ठीक है बेटे, पहले हमने कहा था कि ये अनचार्ज है, अब क्या हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया है इन प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर. चार्ज तो हम बैटरी से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो व्हाई कैपेसिटर? तो वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर इज व्हाट, कि जो आपकी बैटरी होती है उसमें जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है बैटरी में वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है. बैटरी में चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा रैपिड होता है. फटाफट से वो मतलब जो उसमें चार्ज है ख़त्म होने लगता है, ठीक है. एंड सेकेंड डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर इज दैट कि जो आपकी बैटरी है उसमें एनर्जी आपकी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है. बैटरी में स्टोर होगी आपकी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, लेकिन कैपेसिटर में आपकी एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड अ बैटरी, ठीक है जी. तो यहाँ पे जैसे मैंने बल्ब का केस लिया था, मैंने कहा कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कैपेसिटर की. तो होता क्या है, पहले मैंने इसको चार्ज कर लिया कैपेसिटर को, बाद में मैंने इसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है. तो क्या होगा, एक ही दम जैसे ही आपने इसको बल्ब के साथ कनेक्ट किया तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है एकदम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है. स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा से ग्लो करेगा. क्यों? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज से भरा हुआ था, फुल्ली चार्ज था, उसने अपना सारे का सारा चार्ज फटाफट से इसको दे दिया. धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगा. जैसे ही वो डिस्चार्ज होने लगा तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम होने लगी, ठीक है. तो यही ये आपने माइंड में रखना है कि इसकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, राइट. नाउ लेट्स कम टू द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक. तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे बैटरी ने क्या करना है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को उठा के पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कह लो पटकते रहना है कि यहाँ इसको देते जाना है पॉजिटिव चार्ज को. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने कितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट को दिया है, लेट इट बी DQ, ठीक है. नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव
जो प्लस डी क्यू चार्ज है वो डिपॉजिट हुआ है कहाँ जाके, पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे। और इसके लिए काम कितना हुआ, लेट इट बी डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट and dq, right? I think this relation is very much clear from the basic relation w is equal to vq, right? Because we have to find the small amount of work done. So now q is what? It is cv, right? q is cv and then v becomes q by c, right? v becomes q by c. Then I will substitute this equation over here, ठीक है? तो मेरे पास क्या आ गया, ये q by c dq, right? Now I will integrate this equation to get the whole amount of work done, ठीक है जी? तो यहाँ पे मेरा जो चार्ज है, क्योंकि पहले मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था मैंने अनचार्ज कैपेसिटर लिया है, तो दैट मीन्स जीरो चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज सपोज इसके पास जो आ गया है, लेट इट बी कैपिटल Q, ठीक है जी? उसमें से स्मॉल q सिंबल था, स्मॉल चार्ज शिफ्टेड टू पॉजिटिव प्लेट, ठीक है जी? तो यहाँ आई विल टेक द अपर लिमिट एज कैपिटल Q. सो आई विल से दिस इज 1 by c 0 to q q dq, this is 1 by c, this is q square by 2 limit from 0 to q and I get 1, this is you can say substituting the upper and lower limits, you will get q square by 2c and this is the amount of work done, right? This work done is stored as potential energy, so I will use the symbol as U. So this is the one form of energy stored in a capacitor. For another form what I will do, I will equal to CV, ठीक है? So I get U is equal to, substituting this value in this equation, I get c square v square by 2c, or you can say u is half cv square, ठीक है? Another relation for energy is this one, and for third relation what I'll do, I will q by v, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ q बाई v इंटू वी स्क्र, ठीक है जी? सो आई गेट हाफ q v, ठीक है? दिस इज u and this is v, so this is this one. So we get three relations for energies. Note it, first equation, second equation and third equation. So now we will talk about the energy in series combination, right? So we know for series combination the net capacitance is this relation, right? We have derived it earlier. So and one more point, that in series combination charge is always constant, right? So earlier we derived three equations for energy, right? Three equations. We use one of those equations according to the situation. As here charge is constant in series combination, so I am going to use half q square by c, ठीक है जी? तो I will write it, this is, let it this be the energy of series combination, so I will denote it by c us and cs, let it be cs also. So this is q square, I will substitute this value of 1 by cs here, so I get 1 by c1 plus 1 by c2 and up to so on, this one, right? I can write it as this and q square by 2cn, right? So what is this? This is energy of first capacitor, this is energy of second capacitor, then nth capacitor, and this is us. That means in series combination the total energy is basically the sum of energies of individual capacitors, ठीक है जी? Now let's talk about the energy in parallel combination. We know in parallel combination the net formula to find the equivalent capacitance is Cp is equal to C1 plus C2 and up to n capacitors, right? And in parallel combination potential remains the same, so I am using this relation Up is equal to half Cp V square, right? I am substituting this value of Cp here, so I get C1 plus C2 up to Cn, this. So this is half C1V square, half C2V square, half CNV square, or U1 plus U2 up to UN, right? So
that means these two equations are same, right? That means whether the capacitors are in series or the capacitors are in parallel, the total energy is always equal to the sum of energies of individual capacitors. This is very important point to remember. Now next is energy density of an electric field. Now what is it? Energy stored per unit volume of the space between the plates of the capacitor, right? These are two plates, right? Whatever is the space between these two plates, वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस, दैट मीन्स एनर्जी जितनी इसमें स्टोर हो गई है कैपेसिटर में डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, राइट? सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी, राइट? दिस इज द सिंबल ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी? यू कैन राइट इट एज यू, राइट? Now we'll start its derivation. For that I will consider U equal to half CV square, ठीक है जी? तो I know for parallel plate capacitor, right? For parallel plate capacitor क्या होता है बेटा? C की यानी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है, this is A epsilon naught by D, ठीक है? एंड मोर ओवर देयर इज अ स्टैंडर्ड रिलेशन दैट V इज इक्वल टू ED एंड D इज व्हाट? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. हमने ये पहले भी डेरिवेशन कर ली है. A क्या है? A इज द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को दोनों को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं. सो आई गेट U इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू ED होल स्क्वायर, ठीक है जी? तो ये क्या बन गया? हाफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D E स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है जी? सो दिस इज हाफ A एप्सिलॉन नॉट, आई विल राइट इट एज half epsilon naught E square AD. Now I have to find energy per unit volume, ठीक है? So energy per, this is what? Area into distance. Area into distance means automatically volume. So this is U per unit volume, right? अगर मैं इसको AD से डिवाइड कर दूंगी, दैट मीन्स आई एम डिवाइडिंग इट बाय वॉल्यूम, राइट? सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू U बाय AD, ठीक है जी? क्योंकि AD भी तो वॉल्यूम ही है, एरिया इंटू डिस्टेंस. दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. इसका मतलब क्या आ गया कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है जी? ओके, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है? हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E डॉट E, ठीक है जी? हाफ एप्सिलॉन नॉट E डॉट E. सो दिस इज द रिलेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी एंड इट्स SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? इट इज जाउल पर मीटर